बिहार में चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं और इस बीच सीटों के फॉर्मूले पर भी बातें होने लगी हैं। दबाव की राजनीति भी दिख रही है। बात एनडीए गठबंधन की करते हैं, जिसमें अब तक एकजुटता तो सार्वजनिक मंचों पर दिख रहा है, लेकिन कई नेताओं के तेवर ऐसे दिख जाते हैं जिससे समझ आ जाता है कि सीटों को लेकर वो गठबंधन पर दबाव बनाकर उनको डराना चाहते हैं। सबसे पहले बात हम प्रमुख जीतन राम मांझी की करते हैं, जो दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक से पहले 20 सीटों की डिमांड कर चुके हैं। आरएलएम अध्यक्ष भी प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं और वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार से राहुल की लोकप्रियता बढ़ने की बात कह रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की भी बात करते हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में जनसभा में लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन वो एनडीए का जिक्र नहीं करते, जो एक तरीके का साइलेंट प्रेशर दिखाता है। वैसे सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा की कुल 243 सीटों में सबसे अधिक जदयू, जिसको 102 से लेकर 103 सीटों पर सहमति बन सकती है कि इतनी सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी को 101 से लेकर 102 सीटों पर सहमति बन सकती है। चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो 25 से लेकर बताया जा रहा है कि 28 सीटें उनकी पार्टी को दी जा सकती हैं। वहीं मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें दी जा सकती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात की जाए तो इनको 4 से 5 सीटें देने पर सहमति बन सकती है। हालांकि ये सिर्फ अभी तक एक ऐसा सीटों का फॉर्मूला है जो कि अभी तक इसको बातें की जा रही हैं, इस पर अब तक बयान आ रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं और जो मौजूदा गणित दिखाता है सीटों का, उसके आधार पर बात हो रही है। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। बीते अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महागठबंधन की ओर से एनडीए को जोरदार टक्कर की बात कही गई। नतीजे लगभग बराबरी के थे। एनडीए के भीतर भाजपा ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 74 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, जबकि जेडीयू की बात की जाए 115 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, 43 सीटों पर चुनावी जीत हासिल हुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात की जाए तो 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटों पर सफलता हासिल की गई थी। जबकि मुकेश सहनी की बात हो तो विकासशील इंसान पार्टी, जो उनकी पार्टी है, उस समय एनडीए का हिस्सा थी और 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। बीते चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और उसका एक विधायक ही जीत हासिल कर पाया था। बता दें कि इस बार की सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा जेडीयू को मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी भी लगभग जदयू के बराबर सीटों पर रहेगी। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड अब तक रखी है। मांझी ने 20 सीटों की डिमांड उठाई है। उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो वो भी चाहते